हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि अभी के टाइम में एसएससी में जीके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन याद कर लीजिए, आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल भारत के खनिज संसाधन के बारे में बताएंगे नहीं केवल आपको, बल्कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हम लोग भारत के खनिज संसाधन के बारे में बात करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। वहीं पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये कहाँ है? देहरादून में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है? देहरादून में। फिर से साथियों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। वहीं पर यदि हम बात करें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये कहाँ है? तो याद रखिएगा देहरादून में है। धारवाड़ क्षेत्र जो है आपको कर्नाटक में पड़ता है। धारवाड़ क्षेत्र जो है ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। वहीं पर आपको यदि हम बात करें कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है वो किस सेल में पाया जाता है, तो आपको पता होगा अवसादी सेल में पाया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम ये आग्नेय में नहीं पाया जाता है, रूपांतरित में नहीं पाया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है पाया जाता है वो अवसादी सेल में पाया जाता है। अब देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना अभी तुरंत हमने देखा ये कहाँ है? तो देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। कहाँ? तो देहरादून में हुई थी। अब फटाफट से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर पेट्रोलियम जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। तो अगर हम देखें तो पेट्रोलियम की सब पूरे विश्व में यदि सबसे पहली बार खुदाई की बात करें तेल कुआं की, तो 1859 में हुई थी। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में हुई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था सबसे पहले दुनिया में तेल कुआं की खुदाई। कब हुई थी? 1859 में हुई थी, पेंसिल्वेनिया में हुई थी। लेकिन भारत में जो सबसे पहले तेल की खुदाई जो हुई थी वो 1867 में ईस्वी में हुई थी और असम में हुई थी। अगर हम बात करें कि सुरमा घाटी कहाँ है, याद रखिएगा असम में है। डिगबोई कहाँ है? असम में है। फिर से साथियों, सुरमा घाटी कहाँ है? असम में है। वहीं पर डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। खंभात, खंभात की खाड़ी जिसे इंडिया का मैप इससे बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है खंभात की खाड़ी और यहीं पर आपको मिलता है अंकलेश्वर। याद ऐसे रख सकते हैं कि अंकल जो है भात खाकर के रात में गिर गए। अंकल जो है वो भात खाकर के रात में गिर गए। तो ये सभी कहाँ है? तो गुजरात में है। और तुरंत हमने देखा कि पेट्रोल जो है पाया जाता है कहाँ? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और तेलों की पहली जो खुदाई हुई थी भारत में तेल कुआं के लिए वो 1867 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो असम में हुई थी। वहीं पर पूरे विश्व में बात करें तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो 1859 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेंसिल्वेनिया में हुई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी। अगर हम लोग बात करें अंकलेश्वर में जो कुआं है उसका क्या नाम है? वसुधारा नाम है। अंकलेश्वर में जो कुआं का नाम है क्या नाम है? वसुधारा है। और मुंबई हाई, मुंबई हाई जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा भी भारत में तेल मुंबई हाई से ही निकाला जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। और ये मुंबई हाई से जो तेल निकाला जाता है वहाँ जो प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो क्या है? सागर सम्राट है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पूरे विश्व में सबसे पहला जो तेल कुआं खुदाई हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वहीं भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहला जो तेल कुआं की खुदाई हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी। और डिगबोई कहाँ है? तो याद होगा आपको असम में है। सुरमा घाटी कहाँ है? तो असम में है। इसके अलावा यदि हम बात करें खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो वो आपको गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर वो भी गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर में जो जहाँ तेल निकाला जाता है उस कुआं का क्या नाम है? वसुधारा नाम है। वहीं पर मुंबई हाई, मुंबई हाई से जो है 1973 से यहाँ पर तेल निकाला जाना शुरू हुआ। और ये वसुधारा मुंबई हाई के जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है? सागर सम्राट है। सागर सम्राट एक जलयान है, वहीं से निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लौह अयस्क के बारे में। याद रखिएगा सोनाई, क्योंझड़, मयूरभंज ये कहाँ है? उड़ीसा में। सोनाई, मयूरभंज, क्योंझड़ ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसके अलावा झारखंड में देख लीजिए क्या क्या है? सिंहभूम और पलामू। साथियों देखिए, सिंहभूम यदि बोलेगा तो आप चल जाइएगा झारखंड, वहीं पर वीरभूमि बोलेगा तो कह दीजिएगा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर देखें बस्तर ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर बोर्ड जैसे कि रेलवे में फॉर्म भरते होंगे बिलासपुर बोर्ड, तो बिलासपुर है कहाँ? तो वो छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर बस्तर कहाँ है? तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। बेलाड़ी, बेलाड़ी जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। वेल्लोर बोलेगा तो तमिलनाडु कहिएगा, नेल्लोर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश कहिएगा, लेकिन यहाँ पर बेलाड़ी है। बेलाड़ी जो है वो आपको पड़ता है कर्नाटक में। रत्नागिरी, रत्नागिरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कुल मिलाकर के इनके बारे में बात हो गया। फिर से बार हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं। सोनाई कहाँ है? उड़ीसा में है। सोनाई कहाँ है? उड़ीसा में है। आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सोनाई कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्योंझड़ कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? तो ये सभी उड़ीसा में है। वहीं पर सिंहभूम बोले तो झारखंड में है। वहीं पर पलामू बोले तो झारखंड में है। बस्तर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और बिलासपुर बोले तो आपको छत्तीसगढ़ में है। बस से बस्तर, बस से बिलासपुर। इसके अलावा रत्नागिरी बोले तो रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में है। वहीं पर बेलाड़ी जो है वो आपको कर्नाटक में है। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं लोहा के उत्पादन में जो भारत का स्थान है, कितना स्थान है, तो भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, पहले स्थान पर जो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और चौथे स्थान पर कौन है, तो हमारा भारत है। और वहीं पर यदि हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा लौह इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। दूसरे नंबर पर है आपका झारखंड, दूसरे नंबर पर है आपका झारखंड, तीसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक। फिर से लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान केवल है, तो चौथा है। पूरे विश्व में सबसे एक नंबर पर कौन है लौह अयस्क उत्पादन में, तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत में यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो वो आपका पड़ता है उड़ीसा में, और दूसरे में पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। अब लोग मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज में उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के मामले में जो है प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश का। और अगर मैग्नीज के उत्पादन में यदि विश्व में बात करें तो वो है आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान आपका आता है मैग्नीज में भारत का ही। अगला है कोयला, कोयला के उत्पादन में यदि हम भारत की बात करें तो कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान जो है तीसरा है। और भारत में यदि हम सबसे ज़्यादा कोयला के उत्पादन की बात करें तो वो है आपका छत्तीसगढ़। कोयला को ही बोलते हैं उद्योग की रोटी या फिर काला सोना, काला सोना बोलते हैं कोयला को ही। और लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। आपको पता होगा कि कोयला का भी प्रकार होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो होता है ना वो सबसे लो टाइप का होता है और उसी को बोलते हैं भूरा कोयला। और कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और कोयला को क्या बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। और विश्व में जो है भारत का स्थान वो क्या है कोयला के उत्पादन में, तो विश्व में कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तांबा का। तांबा के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है आपका मध्य प्रदेश का। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि इसका सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो कहिएगा राजस्थान में है। जवाड़ खान कहाँ है, जवाड़ खान जो है वो आपको राजस्थान में है। जवाड़ खान से जस्ता भी निकाला जाता है और तांबा भी निकाला जाता है। कुल मिलाकर के तांबा में जो प्रथम स्थान है भंडार के मामले में वो है आपका राजस्थान। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। जवाड़ खान कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। बॉक्साइट, बॉक्साइट के मामले में भी जो प्रथम स्थान है वो उड़ीसा में। अभी तुरंत हमने देखा कि उड़ीसा का जो स्थान है लोहा के उत्पादन में भी पहला स्थान उड़ीसा का ही है। और बॉक्साइट के उत्पादन में भी बॉक्साइट के उत्पादन में भी उड़ीसा का स्थान सबसे पहला है। अभी तुरंत हमने बताया था कि नेल्लोर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा नेल्लोर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब्रक, अब्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है आंध्र में है। अब्रा आंध्रा ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है, तो राजस्थान है। कभी कभी क्या रहता है कि आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, राजस्थान दिया हुआ रहेगा। तो राजस्थान आपको दूसरे स्थान पर आता है अब्रक के उत्पादन में। सोना की बात करें, सोना को जो है कर्नाटक में भी निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश में भी निकाला जाता है। कोलार, ऊटी, ऊटी को छोड़ दीजिए, कोलार कहिए, हट्टी का खान कहिए। कोलार हट्टी ये कहाँ है, कर्नाटक में। कोलार हट्टी ये कहाँ है, कर्नाटक में। वहीं पर आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान या फिर अनंतपुर, अनंतपुर बोले, अनंतपुर जो है वहाँ वो आंध्र प्रदेश में ही है और वहाँ से निकाला जाता है सोना। रामगिरी बोले तो रामगिरी भी आंध्र प्रदेश में ही, वहाँ से निकाला जाता है सोना। एक वारंगल है, वारंगल जो कि तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा इसको। और सबसे ज़्यादा जो सोना के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटक में है, कोलार हट्टी। तो इसलिए कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन होता है। लेकिन वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में मपुनेंग, मपुनेंग जो है सोने की खान जो है दुनिया की सबसे गहरी खान है। कौन सा, मपुनेंग। मपुनेंग कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं पर कोलार बोलें या फिर हट्टी बोलें, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कोलार हट्टी ये बोले तो कहाँ है, कर्नाटक में है। वहीं पर आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, रामगिरी है और अनंतपुर है। कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में है। और सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं, यह आपको पता होगा हीरा के बारे में। पन्ना जो जिला वो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट बात है। यूरेनियम, यूरेनियम के मामले में देखा जाए तो यूरेनियम जो है आपको झारखंड में निकलता है और कर्नाटक से भी निकलता है और आंध्र प्रदेश से भी निकलता है और झारखंड से भी निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर देखें तो झारखंड से ही यूरेनियम का खान सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा जो है वो जादूगोड़ा है। और जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में है। एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे जो यूरेनियम का सबसे बड़ा खान कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए जादूगोड़ा। ऑप्शन में तीनों जगह का नाम था, यानी कि कर्नाटक में जो है उसका भी नाम था, आंध्र प्रदेश में उसका भी नाम था और झारखंड में जो उसका भी नाम था। लेकिन याद रखिएगा झारखंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। झारखंड में जो जादूगोड़ा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है।
चांदी के उत्पादन में देखें तो चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। जवाड़ खान कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, तुरंत हमने बताया जवाड़ खान जो है वो राजस्थान में। थोड़ियम इसकी बात करें तो थोड़ियम इसके बारे में सबको पता होगा कि थोड़ियम जो है मोनाजाइट का अयस्क है। थोड़ियम जो है वो मोनाजाइट का अयस्क है, और थोड़ियम जो है सबसे ज़्यादा इसका भंडार है केरल में। थोड़ियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, केरल में है। और ये थोड़ियम के उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान भी है। लिग्नाइट, लिग्नाइट के बारे में तुरंत मैंने कहा था कि लिग्नाइट जो है वो कहाँ है, कोयला, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु जो है लिग्नाइट सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। साथियों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने एक नज़र में हमने आपके सामने से दौड़ा दिया। आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।